सनवाल को मूसी के बंदों ने गोली मार दी। पिया चीखती हुई सनवाल की गाड़ी रोकती है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है और पिया का हाथ कांप रहा होता है। वो बोलती है, सनवाल आंखें खोलो प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ना। रोड पर लोग जमा हो जाते हैं। कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है और कुछ सोचे बगैर सनवाल को गाड़ी में बैठाकर सीधा अस्पताल ले जाता है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं। सनवाल को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जाता है। पिया बाहर बेंच पर बैठकर रो रही होती है। उसके कपड़ों पर सनवाल का खून लगा होता है। बार बार उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती है, अगर सनवाल को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगी। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, गोली बहुत करीब से लगी है, पेशेंट क्रिटिकल है, अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। इसी वक्त जेल में इस्लम को पता चलता है कि सनवाल पर हमला हुआ है। इस्लम का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सुलाखों को पकड़कर कहता है, मेरी वजह से एक और बेगनाह मेरी दुश्मनी का शिकार बन गया। इधर सीट दाऊद अपने घर में बैठकर नुथार से फोन पर बात कर रहा होता है। दाऊद के चेहरे पर अजीब सा सुकून होता है। वो कहता है, अगर सनवाल जिंदा रहा तो समझ लेना काम अधूरा रह गया। नसार मुस्कुराते हुए कहता है, गोली सीधी निशाने पर लगी है, बचना मुश्किल है। दाऊद गहरी सांस लेता है और बोलता है, मुझे सनवाल की जिंदगी नहीं, उसका खौफ चाहिए। अगर वो जिंदा भी रहा तो ऐसा होना चाहिए कि दोबारा उठ न सके। इसी दरमियान न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग चल जाती है, सोशल वर्कर सनवाल पर जानलेवा हमला, शहर में हलचल। अलियार ये खबर देखकर बेचैन हो जाता है। इसके हाथ से गिलास गिर जाता है। दिमाग में पिया की बातें गूंजती हैं। वो फौरन घर से निकलता है और दोस्त से कहता है, मुझे सच जानना है। अगर मेरे अब्बू इस सब के पीछे हैं तो मैं खुद उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। इस दौरान अस्पताल के बाहर पिया अकेली बैठी होती है। सस वहां पहुंच जाती है और पिया को संभालती है। पिया रोते हुए कहती है, अगर मैं सनवाल से दूर रहती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सस गहरी नज़र से पिया को देखती है और कहती है, कभी कभी सच का साथ देने की कीमत बहुत महंगी होती है, लेकिन सच रख नहीं सकता। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आता है। पिया और सस दोनों खड़ी हो जाती हैं। डॉक्टर बताता है, गोली निकाल दी गई है, लेकिन इन्फेक्शन का खतरा है। पेशेंट अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। पिया फूट फूट कर रोती है और कहती है, मैं सनवाल को कुछ नहीं होने दूंगी। इधर दाऊद को खबर मिलती है कि सनवाल जिंदा है। इसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो नथार पर चलाकर कहता है, मैंने कहा था, काम खत्म होना चाहिए। नथार डर के मारे खामोश हो जाता है। दाऊद बोलता है, अगर सनवाल बच गया तो वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। रात के वक्त अस्पताल के आईसीयू के बाहर पिया अकेली बैठी होती है। अंदर सनवाल वेंटिलेटर पर होता है और मॉनिटर की बीप पिया के दिल की धड़कन को तेज कर रही होती है। तब दौड़ से अलियार आता है। पिया उसे देखकर गुस्से में उठ खड़ी होती है। अलियार धीमी आवाज में कहता है, मैं सच जानने आया हूं, झगड़ा करने नहीं। पिया के आंसू रख नहीं पाते और वो कहती है, अगर तुम्हारे अब्बू ने ये सब करवाया है तो मैं कभी मुआफ नहीं करूंगी। अलियार चुपचाप आईसीयू के शीशे से सनवाल को देखता है और कहता है, अगर सनवाल को कुछ हुआ तो इस बार मैं भी खामोश नहीं रहूंगा।